अब जो है डीलिंग होती थी कल्टीवेटर्स के साथ। ठीक, फील्ड्स को ये लोग देखते थे कि क्या इससे रेवेन्यू कितना हाई जा सकता है। ठीक, उसके बाद वो रेवेन्यू को फिक्स कर देते थे। ज़्यादातर रेवेन्यू बहुत हाई मांगते थे, इनकी डिमांड बहुत हाई होती थी। पेजेंट्स उतना दे नहीं पाते थे और उनको वो फील्ड छोड़ के जाना पड़ता था। ठीक है, नाउ effects of colonial agrarian policies. The result of the exploitative agrarian policies and land laws introduced by the British could be seen in the form of many new factors in the Indian society. ठीक, land became a saleable property. The system of paying revenue within the specified time compelled many small peasants and landholders to mortgage or to dispose of their property. Whenever the peasant failed to pay land revenue, the government put up his land for sale to collect the areas of revenue. In such a case, he lost his land and turned into a landless laborer. The policies followed by the British only led to impoverishment of the peasantry. Even the benefits of the commercialization did not reach the peasants. This oppressive system continued almost till the end of British rule. अब इसमें देखिए इन्होंने जो पॉलिसीज़ अपनाई उसमें बस इनको ही प्रॉफिट हो रहा था। ज़्यादातर जो पेजेंट्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। उल्टा उनको बहुत लॉस हो रहा था। उनका खुद का लैंड चला जा रहा था। कभी कभी वो इतना हाई रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे तो उनका लैंड उनसे छीन लिया जाता था। और अगर वो दे पा रहे थे लैंड रेवेन्यू तो उनको बहुत उनके लिए खुद के लिए कोई सेविंग नहीं हो पा रही थी। ठीक है, और अगर वो नहीं दे पाते थे तो उनका लैंड उनसे छीन लिया जाता था। ठीक है, कि उससे और रेवेन्यू जनरेट हो पाए। और वो जो लेबरर होता था वो एक जो फार्मर होता था वो एक पेनीलेस लेबरर हो जाता था। ठीक है, लैंडलेस, उसका कोई लैंड नहीं बचता था, उसके पास कोई मीन्स ऑफ इनकम नहीं रहती थी। ठीक है, अब ये जो इन्होंने स्टार्ट किया उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स लग रही थी फार्मर्स को, लोकल लोगों को। ठीक है, कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता था पेजेंट्स को। ठीक, ये ज़्यादातर जो ये इनका जो ऑपरेसिव सिस्टम इन्होंने जो स्टार्ट किया था वो पूरा टिल एंड और ब्रिटिश रूल तक चला। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज growth of cash crops. The self sufficiency of the Indian villages was completely broken under the British. Indian peasants were forced to grow commercial crops such as tea, coffee, indigo, jute, oilseeds, sugarcane, mulberry, rubber, etc. Many of these crops were raw materials for industries of Britain. These crops were grown on large estates called plantation owned by the Europeans. The plantations were mainly in Assam, Bengal, and Kerala. Oppressive land revenue settlements coupled with plantation agriculture made peasants and other tribal rise up in rebellion against the British. ठीक है, अब इसमें देखिए उनकी जो सेल्फ सफिशेंसी थी, उनका जो इंडिपेंडेंसी थी, फार्मर्स की, पेरेंट्स की, इन लोगों की, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई अंडर ब्रिटिश रूल में। ठीक है, इंडियन पेजेंट्स को वो क्रॉप्स बोले जाते थे ग्रो करने के लिए जो उनको चाहिए थे, जो ब्रिटिश को चाहिए थे, जैसे कि टी, कॉफ़ी, इंडिगो, जूट, ये सब जो है वो ब्रिटिश को चाहिए थे फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो वो उनसे कहते थे कि आपको यही कल्टिवेट करना पड़ेगा, यही क्रॉप्स को। ठीक है, द मैनी ऑफ दिस क्रॉप्स वर रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, क्योंकि ये सब जो है वो रॉ मटेरियल से कंपनीज के लिए जो ब्रिटेन में है, इसलिए ब्रिटिश कंपनी बोलती थी कि आप इसी को कल्टिवेट करो सो दैट इट विल बी बेनिफिट फॉर द ब्रिटिश कंपनीज। ये जो है बहुत ग्रो करते थे, ये सब क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था इन लार्ज स्टेट्स कॉल प्लांटेशंस, वो ओन होता था यूरोपियंस के। ठीक है, ये प्लांटेशन ज़्यादातर थे असम में, बंगाल में और केरला में। ठीक है, अब इन्होंने जो जो पॉलिसीज़ अपनाई, जो जो सेटलमेंट्स लिए वो बहुत ही ऑपरेसिव थे। ठीक है, पहले सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे वो बहुत ही ऑपरेसिव था। उसके बाद इन्होंने जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट किया वो भी बहुत ऑपरेसिव था। उसके वजह से वहाँ के जो पेजेंट्स थे और जो ट्राइबल्स थे वो राइज अप हो गए अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, रिबेल करने लगे अगेंस्ट द ब्रिटिश क्योंकि उनको खुद कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ठीक है, सो विल कीप इट अप टू हेयर एंड इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss indigo plantation, indigo revolt or blue rebellion. ठीक है, okay, I hope you had understand everything.
So let us keep it up here and we'll complete it in next class. Okay, goodbye.